सभी मित्रों को राधे राधे। दोस्तों, श्री राधा रानी का विवाह जो कि भांडीर वन वृंदावन से 14 किलोमीटर दूर मांड से आगे पड़ता है, वहाँ पर भगवान ब्रह्मा की छाव में हुआ। जी हाँ, भगवान ब्रह्मा इस महाविवाह में उपस्थित रहे थे। और नियति देखिए, भगवान श्री कृष्ण को पहले ही पता था कि कुछ मूर्ख लोग हमारे विवाह पर सवाल जरूर उठाएंगे। तो चलिए वहाँ की सेवायत इंदुलेखा जी से ही सुनते हैं किस प्रकार यह कथा है, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा लाडली जी का विवाह भांडीर वन में संपन्न हुआ। तो जैसा कि आप ब्रज मंडल में भ्रमण करने के लिए आते हो तो ठाकुर की अनंत लीलाओं का दर्शन करते हो, क्योंकि कहते हैं ना, हरि रूप अनंत हरि कथा अनंता। इसी प्रकार हमारी अनेक लीलाओं का वर्णन भांडेर वन में है। लेकिन जो सबसे मेन प्रथम लीला है वो श्री राधा रानी की विवाह की है, जिसके लिए हमारा धाम भी विख्यात हुआ। लेकिन सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। जब हम उसका अध्ययन या श्रवण करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि पूर्ण श्रीमद् भागवत जी में राधा रानी का कहीं नाम नहीं आता, क्योंकि जो सुखदेव जी थे ना, वो राधा रानी को परम गुरु मानते थे। तो एक नाम से ही 6 महीने की समाधि लग जाती थी। जब नाम नहीं है तो विवाह का प्रमाण कैसे हो सकता है? इसीलिए तो साप्ताहिक भागवत में रुक्मिणी जी के साथ विवाह दिखाते हैं। और इसी कारण हमारे अधिकांश भक्तों को पता ही नहीं है कि राधा कृष्ण का कभी विवाह भी हुआ था। लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के अनेकों ग्रंथों ने श्री राधा रानी के विवाह का प्रमाण दिया, जैसे कि गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि बरहा पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, गोपाल चंपू, पीयूष कृष्णायनन, गीत गोविंद, अनेकों ग्रंथ हैं जो राधा रानी के विवाह का प्रमाण करते हैं। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप बैठे हो, ये नॉर्मल वृक्ष नहीं है, स्वयं श्रीमद् भागवत जी में प्रमाणित है भांडीर वट। इसका एक श्लोक आता है 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में 22वां श्लोक कि बृहंतो बाहि मानस्य 4 यंत्रस्य गोदनम भांडीर कम नाम बटम जम्भू कृष्णा प्रोगमा। कृष्ण कालीन में यही भांडीर वट इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था। वृंदावन तक शाखाएं थी। एक योजनों में 12 किलोमीटर होते हैं, 4 यानी 48 किलोमीटर में था। तो पिछले टाइम में पुल नाव होते नहीं थे। ठाकुर जी भांडीर वट की शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार कर जाते थे। मान्यता है कि ठाकुर जी की जो 9 लाख गाय थी वो यहीं बैठ के विश्राम करती थी। तो माता जो भी प्रसादम में रखती थी, सभी एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो राधा रानी के विवाह स्थली आए हो, तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो? भांडीर वन में सबसे बड़ा विशेष फल प्रसादी का बताया जाता है, क्योंकि कलयुग की ही कथाएं आज से कुछ वर्ष पूर्व की बात है। भौंदू की कथा के बारे में आपने ज़रूर श्रवण किया होगा, भक्तमाल का। तो जो कि वो नित्य प्रतिदिन गाय चराने के लिए भांडीर वन में आता था। तो एक दिन किसी कारणवश गुरुदेव ठाकुर जी का भोग लगाना भूल गए और भौंदू को इस बात को बोल दिया। आश्रम में उसे इस बात का स्मरण नहीं रहा। गाय चराने भांडीर वन आया, जब दोपहर का भोजन करने इसी भांडीर वट के नीचे बैठा तो गुरुदेव की बात का स्मरण हुआ। उसने ठाकुर जी का आवाहन किया। ठाकुर जी 2 दिन 2 रात तक नहीं आए, क्योंकि भौंदू नाम से पता चला कितना सहज और कितना ही सरल था। उससे लगता था कि जो ठाकुर जी हैं वो स्वयं प्रकट होते हैं और ये जो भोजन है ये पाके जाते हैं, तभी फिर शायद हमारे गुरुदेव भोजन पाते हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता कि हमारे जो गुरुदेव हैं वो थाली रखते हैं और भोग लगा के हटा लेते हैं। उसने फिर ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए और उसके हाथ से वही प्रसाद पाया। तो आज भी मान्यता प्रदान है कि जो भी भक्त भांडीर वन में आता है तो यहाँ का सात्विक भोजन ज़रूर पाता है। यहाँ पर जो दुर्वासा मुनि थे, जो कि दूब घास का ही पान करते थे, ब्रजांगनाओं ने, ब्रज गोपिकाओं ने इसी भांडीर वन में उनको 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए थे। सामने चित्रण बना हुआ है, राधा कृष्ण में मल्ल क्रीड़ा हुई थी। उसमें तय किया कि जो भी हारेगा उसे भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार के श्रीमती राधा रानी से
तो ग्वाल वालों के साथ मिलके यहाँ पे भंडारा किया, उसी के नाम पर धाम का नाम भांडीर वन पड़ा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा विशेष बल भंडारे का माना जाता है। अधिकांश भक्तों के मन में होता है कि जहाँ पे ठाकुर जी ने भंडारा किया वहाँ पर हम भी करें। पूर्ण सक्षम होते हैं, करते नहीं तो सामर्थ्य के अनुसार योगदान करते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियों ने ठाकुर जी को भोजन प्रसादी खिलाई थी, क्योंकि ये जो भांडीर वन था ये पूरा मुंजाट वन था, जिसका श्रीमद् भागवत जी में एक और श्लोक आता है कि विद्वान मुखेन तान कृच्छाद योगाधीशो व्योम चेत तापश्चतिक्षो मणि पुनर्भांडीर मापिता। पूरे जंगल में आग लग गई थी तो ग्वाल बाल उसी अग्नि से जलने लगे। और ये काना बोला ये की शीतल ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठाकुर जी ने पूरी अग्नि को ही मुंह में पान कर लिया था। हमारे ब्रज मंडल में ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टूक मांग के पाए, जिसका नाम दिया मधुकरी, जो कि आज भी संत ब्रजवासियों से पका हुआ भोजन भिक्षा स्वरूप अपनी अंजलि में मांग के पाते हैं, उसी को मधुकरी कहते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी कृपा बड़े दूर की बात है, सर्वप्रथम ब्रजवासी की कृपा होना जरूरी है, जब भी ठाकुर जी कृपा करते हैं, क्योंकि इसी से हमारे अभिमान का नाश होता है, भक्ति प्राप्त होती है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन अगर ब्रजवासी कृपा करें तो सहज ही भक्ति प्राप्त हो जाती है। राधा रानी ने श्री धाम भांडीर वन के बारे में बहुत ही विशेष बात कही थी। कहा था जो भी भक्त गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। कान्हा बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तब श्री लाडली जी ने कहा नहीं कान्हा, जिसके ऊपर हमारी विशेष कृपा होगी, जिसके प्रति हमारा भक्ति भाव सच्चा होगा और भक्त हमारी विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त उनके विवाह में उपस्थित थे, उन भक्त की पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं, जब जाके गुप्त वृंदावन आते हैं, और डायरेक्ट नहीं आएंगे, बीच में माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेय उसी माध्यम को जाएगा जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करेगा, यहाँ की प्रसादी पाएगा और एक रात्रि निवास करेगा, वो इस ब्रज गौलोक धाम से ठाकुर जी के गौलोक धाम में जाएगा। क्योंकि इसी भांडीर वन के दर्शन मात्र से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। तस्य दर्शन मात्रे नरो गर्भ न गच्छति। इसके दर्शन मात्र से पुनः किसी भी माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ता, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं और सभी में जोड़े होते हैं, सभी में मादाएं पाई जाती हैं और सभी गर्भ धारण करती हैं। तो उन योनियों से आप मुक्त हो गए भांडीर वन में प्रवेश से ही। फिर कहा था भांडीरम समन प्राप्य बनानाम वनमोत्तमम, यानी ये जो भांडीर वन है ये सभी वनों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ वन है, क्योंकि हमारी प्रिया जी की विवाह स्थली है। फिर कहा था श्री वासुदेवम ततो दृष्टवा पुनर्जन्म न विदते। जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है और श्री वासुदेव जी का दर्शन करता है और भंडारे में दान करता है, वह पुनर्जन्म गर्भ यातना से मुक्त हो जाता है। भांडीर वन में आपने कुएं का दर्शन किया होगा, जो कि नॉर्मल कुआं नहीं है, 4 युग की मान्यता प्राप्त है। प्रथम युग था सतयुग और भगवान विष्णु का प्रथम अवतार था मत्स्य अवतार। तो जो सत्यव्रत नामक राजा थे, जिन्होंने मछली रूपी बने भगवान विष्णु को 4 पहर के लिए इस कूप में रखा, तो इस कूप का नाम मत्स्य कूप पड़ा। त्रेता युग में राम जी के अवतार में यही कुआं यक्ष कूप के नाम से भी जाना गया। त्रेता युग में यक्ष कूप के नाम से जाना गया। द्वापर युग में कुआं छिप गया था, तो ठाकुर जी ने एक लीला को रचित किया। कंस का बेचा हुआ दूध वत्सासुर राक्षस, जो गायों का वेश धारण करके बछड़ों में छिप के आ गया था, ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया, तो उन्हें गौ हत्या का श्राप लगा था। उसे शुद्धिकरण करने के लिए कुआं बंसी से उजागर किया और 33 कोटि देवी देवताओं को आवाहन किया। सभी ने अपना जल छोड़ा, कान्हा ने स्नान करके शुद्धिकरण की और पवित्र हुए। यहाँ से ऐसी मान्यता शुरू हुई कि जिन माता बहनों पर बच्चे नहीं होते या जिनके पास सिर्फ बेटियां हैं, या जो भी भक्त रोग से ग्रस्त है, वो भक्त माता बहनें सोमवती अमावस्या को आते हैं,
कुएं के अगल बगल कुंडियां बनी उसमें स्नान करती हैं, गाय के गोबर से स्वास्तिक बना के अपनी मनोइच्छा का फल प्राप्त करती हैं। उस दिन जो कुएं का जल है वो दूध में बदल जाता है, क्योंकि जो हमारे भगवान विष्णु वो क्षीर सागर में निवास करते हैं, तो उस दिन उनका भी आवाहन होता है। उन्हीं के प्रभाव के कारण पानी आज भी दूधियापन में बदलता है और चौथा युग चल रहा है। इसका एक श्लोक आता है कि तस्मिन के स्नातो भांडिर कोप नियतो नियताशनम सर्व पाप विनम्र मुक्त इंद्रलोक सागस्थी। जो भी भक्त इस भांडिर कोप में स्नान करता है, आचमन लेता है, छींटे लगाता है, वो सभी पापों से मुक्त होके इंद्रलोक को चला जाता है। भांडी वन में दाऊ भैया का भी दर्शन है। ब्रज के राजा हैं, आदि सृष्टि के गुरु हैं, बल और बुद्धि के दाता। कहते हैं ना, दाऊ शो दाता नहीं ब्रज में कोई एक, दीनन की रक्षा करे काटे विघ्न अनेक। ब्रज मंडल जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्याकश्यप का वध किया, तो प्रहलाद जी से वचन दिया कि मैं तुम्हारे वंश का कोई भी हत्या नहीं करूंगा। उसी कारणवश हमारे दाऊ भैरव का उद्धार किया है। तो शेष अवतार सामने रंग में स्वयंभू दर्शन है दाऊ भैया का। राधे राधे। वाला काम स्टार्ट करना है यार, जल्दी से आज। तो दोस्तों, आप जैसा इस वक्त हम मौजूद हैं श्री बंसीवट में, और यहाँ पर सर्वाधिक जो लीलाएं हैं श्री ठाकुरानी के द्वारा की जाती है। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी पंछियों की चहचहाने की। तो अद्भुत ये स्थान है, अलौकिक ये स्थान है। आइए, एक से एक संत यहाँ पर विद्यमान है और अद्भुत यहाँ की लीला है, छटा है। यहाँ के कण कण में जो है एक अनुभूति है, सुंदर अनुभूति है, जिसको आप महसूस कर पाएंगे, जिसको आप एक्सेप्ट करके आप देखिए तो आपको एक सुंदर अनुभूति का जो है एहसास होगा। एहसास का पैमाना यहाँ पर शून्य हो जाता है, आप एहसास से ऊपर उठ जाते हैं। तो आपको मालूम होगा कि आप किस स्थान पर खड़े हैं।